पेरिस शहर में एक प्रेत बाधित घर था। वो इतना डरावना था कि वहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन वहां के 4 दोस्तों ने वहां जाने की प्लानिंग की और वहां जाके सब कुछ जानने की कोशिश की। अब ये चारों महल के अंदर चले गए और वहां चारों तरफ देखा और बहुत सारी तस्वीर लेना शुरू की। अब ली हुई तस्वीर ये लोग अपने फोन में देख रहे थे। तभी कुछ ऐसी फोटो देखी कि ये लोग वहां से डर के मारे भाग गए। इनके द्वारा खींची हुई ये चारों तस्वीर है। ये फोटो को देख के क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी फोटो है जो ये लोग देखे और डर के मारे वहां से भाग गए? आप देखेंगे तो ये लोग महल के अंदर का फोटो खींच रहे थे, लेकिन इसमें जो चौथी वाली फोटो है उसमें चारों की सेल्फी किसी ने ली है। ये कैसे हो सकता है? यही वो फोटो है जिसे देख के ये लोग भाग गए थे। एक दिन एक गांव में शाम के समय एलियन का यान आया। अब इसमें से लगभग 10 एलियन पृथ्वी पे उतरे। इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। एलियन को खोजने और गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मेहुल को दी गई और मेहुल को यान वाले स्थान पर बुलाया गया। मेहुल इनकी तलाश कर रहा था, तभी उसे ये पता चला कि सभी एलियन बाजार में छुपे हुए हैं। अब मेहुल बाजार में गया। अब ये सभी फोटो को देख के क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने एलियन छुपे हैं? आप देखेंगे तो यहाँ कुल मिला के 4 एलियन छुपे हुए हैं। एक दिन मेहुल को फोन आया कि फुटबॉल मैच वाली जगह पर कुछ एलियन देखे गए हैं और सभी एलियन वहां देखने वाले लोगों के बीच छुपे हुए हैं। क्या आप इन सभी देखने वालों के बीच में छुपे हुए कुछ एलियन को देख के बता सकते हैं कि यहाँ कुल कितने एलियन छुपे हैं? आप देखेंगे तो यहाँ पब्लिक के बीच में कुल 5 एलियन छुपे हुए हैं। काफी दिन से जेल के अंदर बंद पड़ा एक चोर जेल से भागने की प्लानिंग की और इसने अंदर से ही जमीन में एक सुरंग खोदा। अब पूरी प्लानिंग के साथ में वो एक खाने वाली चीज ली और अंदर गया। अब बाहर निकलने से पहले उसे वहां 3 दरवाजे मिले। अब वो अगर पहले दरवाजे से बाहर जाना चाहे तो उसके पीछे एक बहुत मजबूत सिपाही मिलेगा जो इसको फिर से पकड़ेगा और दोबारा जेल के अंदर डाल देगा। इसलिए वो पहले दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। अब अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता है तो उसके पीछे एक भूत है जो इसको मार के खा जाएगा। ये इस दरवाजे से भी नहीं जा सकता। अब वो अगर तीसरा दरवाजा खोलता है तो उसके पीछे एक बहुत खतरनाक भूखा प्यासा जंगली कुत्ता है। ये अगर इस दरवाजे से जाना चाहे तो वो इसे काट लेगा। अब आप बताएं कि चोर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाए? आपने देखा था चोर के पास कुछ खाने का सामान था। वो कुत्ते को खाने का सामान देगा और चुपचाप तीसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। एक दिन केबिन का शव उसके घर के पीछे पाया गया। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खाने वाली चीज को तंदूर में बना रहा था और किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब मेहुल को इसकी जानकारी मिली और वो हत्या वाले जगह पे पहुंचा। अब मेहुल को वहां पे 3 लोग मिले, जिसमें सबसे पहले केबिन के पत्नी से हत्या के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया, ये देखो, मुझे ये टाइलर का जूता यहाँ मिला है। ऐसा लगता है कि इसने केबिन की हत्या कर दी है क्योंकि ये जूता केबिन के पास मिला है। मेहुल अब टाइलर से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, कल मैं और केबिन दोनों एक साथ ड्रिंक किए थे। शायद उस टाइम मैं यहाँ एक जूता भूल गया क्योंकि मैं पूरा नशे में था और आज मैं अभी आया हूँ। मैंने उसे नहीं मारा है, मुझे लगता है उसकी पत्नी ने उसे मारा है। ये देखिए, उसकी कान की बाली यहाँ मिली है। अब मेहुल केबिन के नौकरानी से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, नहीं नहीं सर,
मैंने ये हत्या नहीं की है। केबिन को किसने मारा ये मुझे नहीं पता। मैंने केबिन को नहीं मारा। मैं निर्दोष हूँ। इन सब के बयानों से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केबिन को इन तीनों में किसने मारा होगा? आप यहाँ देखेंगे तो टायलर बाली को गर्म होने के डर से तुरंत उठाया है। वो जानता है कि तंदूर ठंडा है। वो ये कैसे जानता था कि तंदूर अभी भी ठंडा है? इसने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया है। हत्या टायलर ने ही की है।